हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, नाम लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। आपको अपने पर्सन का नाम चूज़ करना है, सीधी सी बात है। टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में कनेक्ट होगी। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ मैसेज आपके लिए नहीं होंगे। अगर आपके लिए हैं तो आप उसे ले लीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए हो सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप से वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ ये कि यहाँ जो पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे वो इस वक्त किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं, क्या तरीके की उनकी सिचुएशन है, ये सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से रीडिंग को। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 में देखते हैं अगर आपके पर्सन का नाम है, और हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी सिचुएशन क्या है। तो पहले हम लोग इनका और आपका पास्ट रिलेशनशिप देख लेते हैं कि भाई इनका और आपका जो बॉन्ड था वो किस तरीके का था, किस लेवल पर था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ देखिए चैरिट का कार्ड है, ओके। और ये जो पर्सन है वो कैंसर हो सकते हैं, यानी कि कर्क राशि हो सकते हैं। चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और ये पर्सन जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन है। ये कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। और ये पर्सन है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और देख लेते हैं। और ये फिर से कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो कप्स के अभी हमने बताए थे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वो फिर से आई है यहाँ पर। ओके, 1 मोर कार्ड। और ये है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, जो कि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि। और बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए पहले नंबर हम लोग देख लेते हैं इसके कार्ड की सिचुएशन को आपके लिए। तो इनका जो रिलेशनशिप आपके साथ था वो किस तरीके का था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कार्ड्स हैं, भाई कल मुझे एक कमेंट आया कि आप जो थोड़ा, वैसे तो मैं अटकती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ, कंटिन्यूस बोलती जाती हूँ, बट किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप अटकते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, या ये जो भी है, ऐसा है, इंट्यूशन आते हैं। मैं कोई रीड नहीं कर रही हूँ, कोई बुक नहीं है मेरे सामने कि जो मैं उसे रीड कर रही हूँ, या कार्ड आपके सामने शफल करते हैं और निकालते हैं हम लोग। जो एनर्जी होती है आपकी वो कार्ड्स में आती है, और हम लोगों को वो कार्ड्स का इंट्यूशन मिलना, उसमें कभी कभी टाइम लगता है, कभी जल्दी मिलते हैं, कभी थोड़ी सी टाइम लगते हैं, कभी बहुत सारे इंट्यूशंस होते हैं उसमें, उनको आपको बताना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं थोड़ा सा अटक गई हूँ या मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ तो वो, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप वीडियो बिल्कुल नहीं देखिए, क्योंकि इस तरह की इंसल्टिंग वे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का आज़ादी है, तो आप कुछ भी लिखेंगे, ये गलत बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को फिलहाल। सो यहाँ पर है चैरियट, द पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी दूर रहते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोग देखिए ये आपसे दूर रहते थे या आपको समझने की कोशिश करते थे। ये पर्सन जो हैं काफ़ी आपके साथ में इनका जो कनेक्शन था वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि ये इंसान आपको, मुझे लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और एकदम ऐसा लगता था ये सबसे परफेक्ट इंसान है आपकी लाइफ के। ऐसा इन्होंने आपके सामने बिहेवियर किया, इतना प्यारा आपके साथ में बिहेवियर रखा, आप इनको समझना चाहते थे, और ये भी आप में आप में इंटरेस्ट लेते थे ये पर्सन, और काफ़ी इंटरेस्ट ये ले रहे थे। ऐसा शुरुआती दौर में रहा है आप लोगों के साथ, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को एक दूसरे के साथ। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि भाई धीरे धीरे जब टाइम गुजरा, जब आप में थोड़ा सा आप दोनों की समझ विकसित हुई और थोड़ा प्यार बढ़ा, तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है अपनी खुद की दुनिया में बिज़ी हो गए, अपनी ही चीज़ों की खोज में कहीं ना कहीं बिज़ी हो गए, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये इंसान बिज़ी हो गए।
और विक्ट्री अपने पैशंस के बारे में सोचने लगे, अपने पैशन के बारे में कुछ इस तरह से सोचने लगे कि आपके साथ में इनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा, या आपको इग्नोर करने लगे, आपके मैसेज सीन नहीं करते, कभी आते कभी जाते, इन आउट वाली सिचुएशन रही इनके साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपने जब अपने इमोशंस के बारे में बात की, क्योंकि इन आउट होते थे बार बार, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ होगा कि भाई उन्होंने कहा होगा ऐसा है कि शायद कुछ कमी है, हमें अपने इमोशंस की कमी, मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट है उसमें कुछ कमी नज़र आती है, उसको कंप्लीट करना है, उसे उसे समझने के लिए टाइम चाहिए उसको। मतलब ऐसे ही दिखाया होगा कि देखो मुझे आपको अपनी लाइफ में लाना है तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कंप्लीट करना है बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा इन्होंने दिखाया होगा आपको। फिर ये अपने लाइफ में कुछ इस कदर बिजी हो गए, क्योंकि आपने कहा ठीक है, आप, मुझे लगता है आपने सोचा होगा कि इट्स ओके, अगर आपने वही लाइफ में लाना है तो ऑफकोर्स हमको मेहनत करनी होती है, हमको अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी जज्बातों पर कंट्रोल करना पड़ता है हमें, और आप इस चीज़ को लेकर सहमत थे उनसे। लेकिन ये कुछ अजीब सा ही बिहेवियर यहाँ इन्होंने दिखाया कि ये पर्सन आपकी लाइफ से धीरे धीरे निकल भी गए, आपको मालूम भी नहीं चला। और ये अपने पैशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे हो गए कि काफ़ी पैशनेट हो गए, बहुत ही ज़्यादा अपना अपना कैरियर पर, या जहाँ भी फोकस था इनका आपकी तरफ से हट गया। लेकिन जब आपने इनको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, या आपने इनसे बात करने की कोशिश की, तो यहाँ इन्होंने आपको इस तरह से, एक तरह से ये दिखा दिया है कि देखो ये जो भी था हमारे बीच में, पहले हमारे बीच में जिस भी तरीके का रिलेशनशिप रहा है उसको तुम भूल जाओ, वो एक बचपना था, या वो ऐसा टाइम पास था, या उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। अभी हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने आगे के फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्होंने आपसे कहीं, और मतलब ये एकदम से एकदम क्लियरिफाई कर दिया कि भाई तुम अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, शायद इस तरह की कोई इन्होंने बात कही और आगे चल दिए। और इन्होंने ये कह दिया कि अभी तो मुझे अपना फोकस ऐसा करना है, और ये जो पुराना कुछ भी था वो भूल जाओ, ऐसा ही था बस, उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ। और यहाँ आप बार बार इनसे अटैचमेंट करने की कोशिश करते, कनेक्ट होने की कोशिश करते, और आप इस चीज़ से बहुत थक गए थे। ये बॉटम ऑफ द डेक है ना, यहाँ पर आपकी ये एनर्जी दिखती है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से थक गए थे और परेशान हो गए थे। और ये जो है, ये पर्सन जो है एकदम से ऐसे कह के निकल गया आपकी लाइफ से, ऐसा लग रहा है। और ये सब चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती रही, ठीक है। यहाँ पर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है। अभी की ये पुरानी सिचुएशन है, और ये आपसे इस तरह कह के चले गए, आप बहुत दुखी हुए हैं, तकलीफ में हुए हैं। एंड अभी की क्या सिचुएशन है, यहाँ तो देखिए, दो फिर से चैरियट के कार्ड के नीचे देखिए फिर से द चैरियट का कार्ड आया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर, यानी कि ये इंसान जिस तरह से आपकी लाइफ में शुरुआत में आए थे उसी तरीके से ये अभी भी वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में फिर से सोच रहे हैं, और ये फिर से अपने आप को उसी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह से समझदार हैं और काफ़ी परिपक्व हैं और बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, प्रिंस ऑफ पेंटिकल कार्ड है ये। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अब आपके सामने आने में डर रहे हैं, पर आपके साथ आने में डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया है, उस बिहेवियर को इन्हें अच्छे से याद है कि इन्होंने किस तरह से आपसे बिहेव किया था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ब्लॉक किया हो, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ब्लॉक किया है, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक किया है। जो भी रीज़न है, बात करना चाहते हैं बट यही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। एक्शन लेने के लिए जस्ट रेडी हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनको पता नहीं चल रहा है कैसे क्या करना है, ऐसा उनको समझ, मतलब एकदम से आपसे कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात है इनके लिए इस वक्त, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, ये चाहते हैं कि ये आपको बताएं कि ये किस तरह से अपनी लाइफ में बिजी थे, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते, जैसे कि आपसे ये हमेशा कहते रहे हैं कि मैंने अपने आप को बेहतर बनाया। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये इंसान ये चीज़ बताना चाहता है कि मैं आज भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप पर काम कर रहा हूँ, अपने आप पर फोकस कर रहा हूँ, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ है, पर ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक बार ये मतलब ये ना हो कि आप इनके बारे में गलत सोचते रहो। तो ये चाहते हैं
कि अपने उस एक्शन के लिए आपसे माफ़ी मांगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको ये चीज़ फील हो रही है, रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि भले ही कैसा भी रिलेशनशिप था आप दोनों का, बड़ा उनको उस चीज़ को उन्हें मालूम था कि आप बहुत सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको वो स्टोरियाँ बताना, वो बातें बताना जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई। तो ये पर्सन आप अपनी सफाई देना चाहते हैं। इस वक्त आपके बारे में आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपसे एक बार मिलना हो, तो ये अपनी अपनी सफाइयाँ दें अपने जीवन की। ये आपको बताएं कि क्या था क्या नहीं था, ऐसा मतलब अपने मतलब सडनली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, सडनली इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, सडनली इनको ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। एंड सडनली यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपने आप में एक शर्मिंदगी का एहसास कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदा है। यहाँ पर जो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, शर्मिंदगी बहुत है इनके अंदर, इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि पछतावा हो रहा हो, जैसे अपने ही कर्मों का, अपने ही करनी का यहाँ पर इनको पछतावा हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था वो गलत था, उसको सुधारना चाहते हैं, शायद अपने और आपके बीच के रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वापस से आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, और आपसे अपने मतलब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट हो, क्योंकि आपसे कनेक्ट होना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था वो बहुत ही बुरा था, आपको बहुत बुरा लगा था, ऐसा लग रहा है। चलिए इनकी एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए इस वक्त क्या है इनकी एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी चेक करते हैं इनकी कि आपके लिए क्या है इस समय पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, ये आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, ये अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी उस गलती को माने, कॉम्प्रोमाइज़ करें आपके साथ। आप इनको शायद उनको एहसास हो रहा है कि जिस तरह से आपने इनको चाहा था वो चाहत इन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये चाह रहे हैं कि हो सकता है आप में और इनमें कोई डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी चाहने का जो तरीका होता है, प्यार जो होता है वो किसी जिससे मिलता है वो एक अलग ही इंसान होता है। तो उन्हें ये फील आ रही है कि आपने जिस तरह से उन्हें चाहा है वैसा कोई और नहीं चाह सकता। पहले तो उनको शायद इस तरह का थोड़ा प्राउड होगा कि शायद मुझे तुमसे भी बेहतर लोग मिल सकते हैं, लेकिन देखिए एक जॉब अच्छी मिल सकती है, एक सब कुछ, लेकिन जो दिल होता है ना, एक जो रियल इमोशंस होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं किसी के पास, हर इंसान के पास नहीं होते हैं, उसकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। तो ये इंसान अभी ये चाहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, अगर कोई ऐसी बात है तो बियॉन्ड इल्यूजन। अभी ये आपके बारे में इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि आपने उनको माफ़ कर दिया, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप इस तरह से आप उनकी लाइफ में आ गए हैं वापस से, ऐसी सब चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए और आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें वापस से जो इन्होंने मिस कर दी है आपके साथ। ये चाहते थे, ये इनको ये लग रहा है कि ये बिना वजह आपसे दूर हो गए, शायद उस समय इनका मूड अच्छा नहीं था या जो भी था, लेकिन इनको लग रहा है कि ये गलत था, तो ये वापस से आना चाहते हैं। इस तरह पछता रहे हैं ये इंसान, आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेजीनेस का कार्ड है, ये अपने उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं क्योंकि उस समय ये अपने आपको कहीं और ही सोच रहे थे, किसी और ही जोन में थे। इनको ये फील हो रहा है कि ये अपने आप में ना मतलब अपने किसी, जब आपको सक्सेस मिलने लगती है, आप कुछ तरह से आगे बढ़ने लगते हैं तो आप कुछ अलग तरह का बिहेव करने लगती है, उसी बिहेवियर में खो गए थे, तो इनको इस चीज़ का बहुत दुख है। करेज का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, और इस हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत तो नहीं है, देखिए पेंटिकल कार्ड है तो हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हैपमेट का कार्ड भी है, तो कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की। किस तरह से करेंगे, ये चैरिटी कार्ड से भी दिख रहा है कि बहुत कोशिश करके, मैनिफेस्ट करके, माफ़िया मांग के ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो करेज दिखाएंगे और आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि माफ़ी मांगना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं कि पर्सन आपको। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिनका भी 2nd नंबर का कार्ड है, हम उनकी रीडिंग को देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं इनका आपके साथ में जो कनेक्शन था वो किस तरीके का था। ये जो पर्सन है जो आपसे दूर गए हैं, उनके मन में कैसा कनेक्शन था आपके लिए।
तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, मेष, सिंह और धनु राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा यहाँ पर फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, अगेन मेष, सिंह या धनु, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, अभी और देख लेते हैं। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड है, ये हर्मिट का कार्ड है, ये कन्या यानी कि विर्गो राशि के पर्सन हो सकते हैं। अभी पिछले रीडिंग में भी वर्गो हर्मिट का कार्ड आया है। चलिए, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। और एक कार्ड और हम देख लेते हैं। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। ओके, और ये पर्सन तुला यानी लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। और ये बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए देख लेते हैं। तो इनका जो पुराना आपका अनुभव रहा है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द हर्मिट, 3 ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके साथ में, इनका ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहा था, मुझे लगता है बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का। पर क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी और की वजह से, यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑनलाइन स्पेशली ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि ये पर्सन जब तक आपके साथ थे तब तक तो ठीक था, शुरुआत में स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। पर ये हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपसे ऑनलाइन ही मिले हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें थी, आपको इन पर डाउट रहता था और इन्हें ये चीज़ और ये भी आप पे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे आप नज़र रखा करते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कुछ क्लैशेस हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों में शायद इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आपने उन पर डाउट किया, उन्होंने आप पे डाउट किया, और फिर कुछ लोग और भी बीच में आ गए और कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, कुछ आपकी साइड से थे, कुछ उनकी साइड से थे, कुछ इस तरह से हुआ है और आप दोनों में काफ़ी इस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लगा कि आपने उन पर भी एलिगेशन लगाए और उन्होंने आप पर भी एलिगेशन लगाए कि आप दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप किसी और के साथ हैं एंगेज, और उन्होंने आप पर और आपने उन पर जो भी है इस तरीके के एलिगेशन लगाए थे और आप लोगों में सेपरेशन हो गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है बाद में आप दोनों ने ही ये बात रियलाइज़ की होगी, पर इन्होंने ज़्यादा रियलाइज़ की है कि मन में जब सोचा तो इन्हें लगा कि शायद कोई बीच में आ गया और हम लोग के रिलेशनशिप को ख़राब करके चला गया और हमने बिना वजह लोगों को चांस दे दिया इस तरह से। तो ये चाहते हैं जस्टिस वापस से, ये चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप ख़राब हुआ है वो रिलेशनशिप इस तरह से ख़राब नहीं होना चाहिए था, और ये अपने पक्ष में कई सारी चीज़ों को रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने अपने आप को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया, इसका इनको लगता है थोड़ा सा मलाल है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रखी हैं फ़िलहाल। अभी हम देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में कि अब ये क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट अभी क्या चाह रहे हैं ये, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला, लोग कहते हैं मुझे दिखता नहीं है, देखिए 3 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड देखिए, कार्ड देखिए ना, देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगी। कितनी शिकायतें हो जाती हैं आप लोगों को, कभी कभी मुझे लगता है मैं क्या क्या शिकायतें नहीं दूर कर पाती। कभी किसी को कार्ड नहीं दिख रहा है, कभी कोई कुछ कहता है, तो इट्स ओके अगर आपको कार्ड नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कार्ड नहीं भी दिखेगा तो भी मैं आपको सारी रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी। नाम तो मैं बता ही रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड निकला है दूसरा, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकला है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ओके, और देख लेते हैं फूल का कार्ड है, द फूल की एनर्जी में है। ओके, 2 कार्ड्स और निकालती हूँ। ये है द सन का कार्ड। ओके ओके, द सन का कार्ड है, और यहाँ पर है फाइव ऑफ सॉर्ड। देखिए मुझे ऐसे भी कर लेते हो, अब दिख रहे हैं मेरे ख्याल से सारे कार्ड्स आप लोग, ठीक है। ओके,
ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, चलिए अब मैं आपको रीडिंग बताती हूँ कि जो इनका अभी नेक्स्ट एक्शन होने वाला है या वो जो अगला सोच है उनकी, वो क्या है। एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल, द फूल, द सन और 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे यह बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो अब कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और आप तक अपनी बातें या इनकी बातें पहुंचा सकते हैं या इन आपकी बातें इन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसा ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन जो है फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से आपके पास आना चाहते हैं, फिर से आपको ऑफर देना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल के कार्ड से ये साफ दिख रहा है कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं और द सन का कार्ड भी यही चीज़ बता रही है। चाहते हैं पुरानी बातों को भूल जाएं, पुरानी चीज़ों को भूल कर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इन्हें लगता है कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ हुई हैं। ओके, बिना वजह के हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में गलत फहमियाँ करी है। इनको मालूम है कि आप इनसे नाराज़ हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में वो यही सोच रहे हैं कि आप नाराज़ हो सकते हैं उनसे, लेकिन अभी ये इस नाराज़गी से चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इसको सॉर्ट आउट करें। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से मुझे यही लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस चीज़ को हटाएं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, और आगे बढ़ें। और द सन के कार्ड से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल मतलब पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं, बिल्कुल पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने जो एलिगेशन लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर, चाहते हैं वो सब भूल जाए और आगे बढ़ें लाइफ में, क्योंकि कुछ नहीं रखा है। सो एक बार नई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी जो है वापस आने की है, वापस से कनेक्ट होने की है, वापस से एक नई शुरुआत करने की है। अगर आप लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग भी गए थे ना, तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए इनकी एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए इनकी एनर्जी क्या है। सो यहाँ पर है कंप्लीशन का कार्ड है। ये कंप्लीट करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके बगैर इनकी लाइफ जो है अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे से, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते थे। तो ये चीज़ है कि कंप्लीशन का कार्ड है, वापस से आपसे मिलना चाहते हैं। न्यू विज़न, एक बार न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू विज़न के साथ, एक नई सोच के साथ। जो भी पुरानी चीज़ें उनको हटाना चाहते हैं, वो सबसे बाहर निकलना चाहते हैं और एक बार फिर से मतलब देखना चाहते हैं कि एकदम से नई से शुरुआत होती है ना, कि आओ फिर अजनबी बन जाएं हम दोनों, वो वाली फीलिंग है शायद इनकी। लेटिंग गो का कार्ड है यहाँ पर। शायद ये चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ दें, बिल्कुल यही बार बार आ रहा है इनके मन में, सिर्फ यही है, पुरानी बातों को छोड़ दें। उस समय झगड़ा तो कर लिया, लेकिन तब से ही रिग्रेट है, तब से ही ये दुखी हैं, उसी समय से बहुत इनको लग रहा है कि ये बहुत गलत कर दिया, उस समय उनको ये चीज़ नहीं लग रही थी। प्रोजेक्शन का कार्ड है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जो भी कुछ हो गया है वो गलत है। इवन इनको ये भी पता है कि आप भी इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, और यहाँ आपके और अपने अंतर मन में कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करते हैं आपसे, बात वापस से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका मन आपसे जुड़ने का है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर कोई भी तरीके की गलती हुई है, तो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को ये सही करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो चेंज का है, चेंज चाहते हैं, लाइफ में चेंज आए, चेंज करना चाहते हैं वो। ठीक है, सो बिल्कुल एकदम से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, नई स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पुरानी बातें हैं वो हटाना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स का सहारा लें आप तक आने के लिए, या फिर नहीं होगा तो खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।